पंजाब में निगरान वजीर आला की तकर्रुरी का मामला। पार्लिमानी कमेटी में नामों पर इत्तफाक राय ना हो सका। मामला आज रात इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाएगा। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली से। लियाकत, बताइएगा, पार्लिमानी कमेटी का इजलास खत्म हो चुका है और मामला आज रात इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाएगा। मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल अनम, सूरत ये है कि पार्लिमानी कमेटी का फोरम भी जो है वो निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर पर इत्तफाक राय में नाकाम हो गया है और अब मामला इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को भेज दिया जाएगा। अब बुनियादी तौर पर जो है वो पहले वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान इत्तफाक राय नहीं हो सका, फिर मामला पार्लिमानी कमेटी को है। आज 2 घंटे से जायद 4 नामों पर गौर किया गया। 2 हुकूमत की जानिब से नाम पेश किए गए, 2 अपोजिशन की, लेकिन दोनों फ्रीका ने एक दूसरे के नामों को तस्लीम नहीं किया बल्कि उनको मुतनाज़ करार दिया और उसके बाद जो है वो कमेटी ने इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि वो इत्तफाक राय पैदा करने में नाकाम हो गई है। तो जिसके बाद अब स्टेटस ये है कि कुछ ही देर में जो है वो स्पीकर पंजाब असेंबली इलेक्शन कमीशन को ये चारों नाम भिजवा देगा। फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो अगले 48 घंटे में जो है इस हवाले से एक सीएम का अनाउंसमेंट कर देगा। उसे किसी से मशवरत नहीं है। ठीक है लियाकत, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल ने कहा है कि निगरान वजीर आला के लिए नवीद चीमा, अहमद नवाज सुखेरा और नसीर अहमद खान के नाम सामने रखे। निगरान वजीर आला के लिए तजर्बाकार लोगों को सामने लाया जाए। अहमद नवाज सुखेरा ने हमारे दौर में बहुत अच्छा काम किया। आपको बता रहे हैं इस हवाले से, जो कि 4 नाम ज़ेरे गौर आए और तहरीक इंसाफ के रहनुमा मियां असलम इकबाल ने इस बारे में कहा है कि निगरान वजीर आला के लिए नवीद चीमा, अहमद नवाज सुखेरा और नसीर अहमद खान के नाम सामने रखे गए। चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से कमेटी बनाई गई। 3 नाम हम यहाँ पर खड़े हैं और उधर से ओपोजिशन के 3 नाम थे जिन्होंने बैठकर केयर टेकर सीएम के लिए आपस में डिसाइड करना था। हमारी तरफ से जो कैंडिडेट्स थे वो आपके सामने हैं। सरदार अहमद नवाज सुखेरा और उनके साथ साथ नवीद चीमा साहब जो थे, नवीद अकरम चीमा साहब। हमने तीसरा नाम भी उनके सामने रखा कि नसीर अहमद ख़ान भी, अगर उन पे नहीं आते तो नसीर अहमद ख़ान का नाम भी रखा जाए सामने। बहरहाल अगर इन 2 कैंडिडेट्स को, ऊपर वाले को आप उनके क्रेडेंशियल देख लें, एक ने उनके दौर में, नवीद अकरम चीमा साहब ने उनके दौर में एज ए चीफ सेक्रेटरी भी सर्व किया हुआ और उन्हीं के साथ सर्व किया हुआ। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जिस बंदे की क्रेडिबिलिटी हो, एलिजिबिलिटी हो और उसके साथ साथ उसका वास्ट एक्सपीरियंस हो एडमिनिस्ट्रेशन का, उन्होंने तमाम इलेक्शन के प्रोसेस देखे हों और वो बेहतर अंदाज में सूबे को 90 दिन चला सकते हों, इलेक्शन के तमाम मामले को मॉनिटर कर सकते हों, तो मैं समझता हूं कि इससे बेहतर कैंडिडेट कोई नहीं थे। अहमद नवाज सुखेरा साहब ने हमारे साथ भी एज ए कैबिनेट सेक्रेटरी फेडरल में सर्व किया हुआ है, उनके साथ भी सर्व कर रहे हैं। हम अपनी पसंद नापसंद से अलहदा करके अपने आप को, अपने सूबे को उन बंदों के हवाले करना चाह रहे हैं जो हम समझते हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है, ना सिर्फ उनकी क्रेडिबिलिटी अपनी जो उनकी एक क्लास है जिसके अंदर वो सर्व कर रहे हैं, बल्कि बाकी दूसरे भी तबका है फ़िक्र के जो लोग हैं उनके अंदर भी उनकी क्रेडिबिलिटी है। तो उन लोगों को हम लेकर आएँ ताकि सूबे को बेहतर अंदाज में चलाया जा सके। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज के इस्तकबाल के हवाले से तकरीब। सैफुल मलूक खोकर, ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन और ख्वाजा सलमान रफ़ीक समेत दीगर लीगी रहनुमाओं की शिरकत। तकरीब में मरीम नवाज की आमद पर तैयारियों के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात जानेंगे सलमान तारिक से। सलमान, बताइएगा। जी, चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज के इस्तकबाल के हवाले से मुस्लिम लीग नून लाहौर की जानिब से निजी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सैफुल मलूक खोकर और ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इस तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मरीम नवाज का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। हमजा शहबाज शरीफ और मरीम नवाज जो है वो मुस्तकबिल हैं पाकिस्तान का, जो मिलकर इस मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। इस मौके पर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि मरीम नवाज 27 जनवरी को 4 बजे लाहौर पहुंचेंगी और मरीम नवाज ने मुश्किल दौर में बेहतरीन अंदाज में पार्टी की नुमाइंदगी की है और मरीम नवाज और हमजा शहबाज पार्टी की मजबूती के लिए बेहतरीन अंदाज में काम करेंगे। और इस मौका पर जो है वो सैफुल मलूक खोकर ने कहा कि जी मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी अवामी मसाइल को हल कर सकते हैं। सैफुल मलूक खोकर ने कहा कि मरीम नवाज ने हमेशा साबित किया कि वो बहादुर बाप की बहादुर बेटी हैं। मरीम नवाज का तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। इस तकरीब में लाहौर से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम लीग नून के तमाम जो सूबाई असम्बली के मेंबरान थे
साहबका वो शरीक हुए। तमाम हलकों के जो MPA साहबका MPA टिकट होल्डर्स और जितने भी लीगी ओहदेदारान थे तंजीमी, वो इस तकरीब में शरीक हुए और मरियम नवाज की आमद ठीक के है, मौका बहुत पर शुक्रिया सलमान आपका। पंजाब के थानों में खवातीन SHOs की तैनाती का मामला। पंजाब के तमाम तर अजला में एक थाने में खातून SHO को तैनात कर दिया गया। खवातीन पुलिस की हौसला अफजाई के लिए उन्हें SHOs की पोस्टिंग दी गई। मुदस्सिर हुसैन से अपडेट लेंगे। मुदस्सिर बताइएगा। जी बिल्कुल। जी पंजाब अमर जुल्फ़िकार के हुक्म के बाद पंजाब के थानों में खवातीन SHOs की तैनाती जो है वो शुरू कर दी गई है। पंजाब के तमाम अजला के लिए एक थाने में खातून अफसर को बतौर SHOs तैनात कर दिया गया है। पंजाब पुलिस में खवातीन की हौसला अफजाई के लिए इनको SHOs की जो है वो पोस्टिंग दी गई है। तमाम DPOs ने खवातीन को SHOs लगाने के बाद IG अफसर को और IG पंजाब को अब इस हवाले से आगाह भी कर दिया है। खवातीन SHOs किसी भी मामले पर मुतल्लिका DPO से रहनुमाई भी ले सकेंगी। इस हवाले से IG पंजाब ने तमाम DPOs को डायरेक्शन भी जारी कर दी है। इसके अलावा तमाम अजला में हेल्प डेस्क पर भी खवातीन एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। IG पंजाब अमर जुल्फ़िकार ने पंजाब के तमाम DPOs को खवातीन अफसरान को SHO लगाने का हुक्म दिया था। IG पंजाब ने हेल्प डेस्क पर भी खवातीन एहलकारों को तैनात करने का हुक्म दिया था, जिस पर तमाम DPOs ने जो है वो अब खवातीन SHOs को तैनात कर दिया है और हेल्प डेस्क पर भी खवातीन को तैनात कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका। कलमा चौक अंडरपास रिमॉडलिंग मंसूबा मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग को कलमा चौक से एक बार फिर बंद कर दिया गया। अंडरपास के मुकाम से सीवरेज और वाटर सप्लाई लाइन बिछाने के लिए रास्ता बंद किया गया। CTO के हुक्म पर ट्रैफिक वार्डन्स की इजाफी नफरी तैनात। मजीद जानेंगे ज़ैनुल आबदीन से। सैन आगाह कीजिए। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से कलमा चौक अंडरपास की रीमोल्डिंग मंसूबे पर काम जारी है। ताहम तामीराती काम के दौरान कलमा चौक अंडरपास को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। ये मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग को कलमा चौक के मुकाम पर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। अंडरपास के मुकाम से सीवरेज और वाटर सप्लाई लाइन बिछाने के लिए रास्ता बंद किया गया। ये वासा की जानिब से पाइपलाइन की मुंतकिली का काम किया गया है, जिसकी वजह से मेन बुलेवार्ड पर एक गहरा गड़ा जो है उसको खोदा गया है। ताहम CBD पंजाब की जानिब से बताया गया है कि पाइपलाइन की मुंतकिली और सबमर्सिबल पंप की तनसीब के बाद इस गड्ढे को जल्द भर दिया जाएगा। ये 32 इंच से ज्यादा पाइपलाइन होने की वजह से गहरी खुदाई की गई है। CBD इंतजामिया का कहना है कि ट्रैफिक रवानी के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस से इजाफी वार्डन्स की दरख्वास्त भी की है और CTO लाहौर के हुक्म पर ट्रैफिक वार्डन्स की इजाफी नफरी को तैनात भी कर दिया गया है। मौजूदा सूरत हाल में गुलबर्ग और उससे मुल्हिका इलाकों के लिए नया ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान तरतीब दे दिया गया है और जो ट्रैफिक बरकत मार्केट से लिबर्टी जाने वाली है, इस ट्रैफिक को कलमा चौक के मुकाम से इचरा बरास्ता कजाफी लिबर्टी भेजा जा रहा है और जो रास्ता था बिल्कुल कलमा चौक के मुकाम पर उसको हर किस्म के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स की स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान से मुलाकात। सब्तैन खान ने प्रोफेसर अहमद शहजाद को शील्ड और तारीफी इसनाद पेश की। यंग कार्डियक सर्जन डॉक्टर अनीस को भी सेवेनियर और तारीफी इसनाद पेश किए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स की स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में सब्तैन खान ने प्रोफेसर अहमद शहजाद को शील्ड और तारीफी इसनाद भी पेश की। यंग कार्डियक सर्जन डॉक्टर अनीस को भी सेवेनियर और तारीफी इसनाद पेश किए। आपको आगाह किया जा रहा है ये मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में सब्तैन खान ने प्रोफेसर अहमद शहजाद को शील्ड और तारीफी इसनाद भी पेश किए हैं। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स की स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान से मुलाकात हुई। यंग कार्डियक सर्जन डॉक्टर अनीस को भी सेवेनियर और तारीफी इसनाद पेश किए। आपको अपडेट किया जा रहा है जो कि मुलाकात की गई है और इस मुलाकात में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स की स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान से मुलाकात हुई। और हज़ारों उस्ताज़ा की ऑनलाइन छुट्टियों की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई। स्कूल एजुकेशन ने दरख्वास्तें मंजूर ना करने का नोटिस ले लिया। स्कूल एजुकेशन ने छुट्टियों की 100% दरख्वास्तें मंजूर करने की भी हिदायत जारी कर दी। आतिफ परवेज से तफसीलात जानेंगे। जी आतिफ। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से छुट्टियों का ऑनलाइन निज़ाम जो है वो वज़ा किया गया था और ये कहा गया था कि अब मैनुअल की बजाय ऑनलाइन छुट्टियों के लिए अप्लाई किया जाएगा और जो मुतल्लिका अथॉरिटीज़ है उनको सर्टन पीरियड में जो है ये छुट्टियां मंजूर और मुस्तरद करने के लिए भी अहकाम दिए गए थे और बगैर वजह के जो है उसको मुस्तरद नहीं किया जा सकता था। लेकिन हज़ारों सादा की छुट्टियां जो है वो बगैर वजूहात के मुस्तरद कर दी गई और अब महकमा स्कूल एजुकेशन ने
इसका नोटिस दिया और ये भी कहा है कि जो छुट्टियों के हवाले से दिन टाइम मुकर्रर किया गया है उसके अंदर अंदर जो है इस छुट्टियों के ऊपर फैसला किया जाए, और अगर इसमें मजीद इल्तवा होता है तो मुतलका असातिज़ा जो स्कूल सरबराहान है और जो अथॉरिटीज़ हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका आतिफ। अब कुछ बात करें शहर के मौसम की, तो बादल, बारिश और ठंडी हवाएं। लाहौर की फ़ज़ा में बादलों का मटरकश जारी। मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की बारिश, तेज़ हवाएं चलने से ठंड भी बढ़ गई। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी का तनासुब 159 तक पहुँच गया। तफसीलात जानेंगे अवैस महमूद से। अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, आसमान ने सरमई बादलों की चादर जो है वो ओढ़ रखी है। महकमा मौसमियात का जो कहना है वो ये है कि 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक जो है मगरबी हवाएं जो मुल्क समेत शहर मुख्तलिफ जो मैदानी इलाकों में दाखिल हो चुकी हैं, तो वो शहर समेत मैदानी इलाकों में जहां बारिश बरसाने का सबब बनेगी, तो वहीं तेज़ हवाएं जो हैं वो भी चलने के इम्कानात हैं। तेज़ बारिश तो नहीं बताई जा रही, ये कहा जा रहा है कि वक्फे वक्फे से हल्की बूंदाबांदी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो देखने में आएगी। आज भी जो है वो दिन भर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी जो है इसका सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। जबकि महकमा मौसमियात का मजीद ये भी कहना है कि 21 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक ये मगरबी हवाओं का सिलसिला जो शहर में भी मौजूद है, तो ये हल्की बूंदाबांदी का जो है ये बाइस बनेगा। जबकि शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इसके हवाले से अगर बात की जाए तो मजमूई तौर पर शहर में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 159 रिकॉर्ड किया गया है। और इसी तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बताया जा रहा है कि DHA फेज़ 8 के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 200 रिकॉर्ड किया गया है। जबकि चट्ठा पार्क के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है और पंजाब यूनिवर्सिटी के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 193 बताया जा रहा है। जबकि इस वक्त शहर लाहौर का जो दर्जा हरारत बताया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि 17 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो है। जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है कहा जा रहा है कि 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। जबकि शहर में जो है बताया जा रहा है कि जहां शहर के मुख्तलिफ इलाकों जिसमें डेविस रोड है, इसी तरह पुरानी अनारकली का इलाका है, गुलशन रावी का इलाका है, वासा कॉलोनी का इलाका है, चोकर का इलाका है, जोहर टाउन में भी हल्की बूंदाबांदी जो है वो देखने में आ रही है। और ये सिलसिला जो है 24 जनवरी तक जो है वो जारी रहने के इम्कानात हैं। जी, यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए महंगाई का तोड़ करने की कोशिशें बेसूद। अशिया की अदम दस्तयाबी सार्फिन को ही रिलीफ फ्राहम न कर सकी। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता घी भी गायब हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ की फरहमी की कोशिशें दम तोड़ने लगी। मुस्तहकीन को ज्यादा सब्सिडी की फरहमी के लिए दर्जा बंदी के बाद अशिया की फरहमी मुतासिर। लाहौर में यूटिलिटी स्टोर पर सस्ते घी की किल्लत देखी जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया जरूरिया के नर्ख आम मार्केट से कम मुकर्रर किए गए। अशिया की दस्तयाबी का मसला हल न हो सका। आटा और घी दस्तयाबी तलब के मुकाबल कम है, जबकि सस्ते घी की फरहमी गुज़िश्ता हफ्ते से मुतासिर। अशिया फरहमी के लिए सारिफीन की दर्जा बंदी भी जारी है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्टर्ड सारिफ को सस्ती अशिया की फरहमी, जबकि आम सारिफ को कम सब्सिडी पर अशिया की फरहमी की जाती है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ के लिए घी नर्ख 300 और चीनी 70 रुपए फी किलो मुकर्रर है। आम सारिफ के लिए चीनी 99 और घी नर्ख 375 रुपए किलो दस्तयाब। ना आटा मिलता है ना घ्यो मिलता है, मिलता ही नहीं। पर्ची दे देने ना लो आ जाना, फिर ला ला थक जाने, फिर देंदे ही नहीं। घी का बहुत मसला हो रहा है, तो हम घर में आते हैं राशन खरीदने के लिए, तो अगर हमें घी भी मिल जाए तो हमारी हर ज़रूरत घर की पूरी हो जाए। शहरी कहते हैं जब भी खरीदारी के लिए आते हैं कभी कोई तो कभी कुछ दस्तयाब नहीं होता। सारिफ को नादरा तस्दीकी मैसेज के बाद अशिया फरहमी की जाती है। तस्दीकी मैसेज का इंतजार भी बाज़ौक़ात तवील हो जाता है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। ओगरा का LPG मुतय्यन करदा कीमत से जायद पर फरोख्त करने का नोटिस। ओगरा की इन्फोर्समेंट टीमों ने मुख्तलिफ LPG पॉइंट्स का दौरा किया। आपको बताएं, टीमों ने हिफाजती इक़दामात और मुतय्यन करदा कीमत पर LPG फरोख्त करने की हिदायत की। तफसील आज जानेंगे फ़हद अमीन से। फ़हद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ओगरा की मुतय्यन करदा कीमतों से जायद पर जो है वो LPG फरोख्त की जा रही है, जिसका ओगरा ने जो है वो नोटिस ले लिया है। ओगरा की जानिब से इन्फोर्समेंट टीमों को जो है वो मुतहर्रिक कर दिया गया है। टीमें इस मामले की तहकीक करेंगी और मुतय्यन करदा कीमतों पर LPG की फरोख्त को जो है वो यकीनी बनाया जाएगा ताकि सार्फिन को रिलीफ फराहम किया जा सके। तर्जुमान ओगरा का कहना है कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुतल्लका कवानीन के तहत कार्रवाई की जाएगी। ओगरा की इन्फोर्समेंट टीमों ने हाल ही में लाहौर और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ LPG प्लांट्स का दौरा किया और LPG की कीमतों को चेक करने के साथ साथ हिफाजती इक़दामात का भी जो है वो जायजा लिया गया है।
तर्जमान का कहना है कि तमाम एलपीजी प्लांट्स को हिदायत की गई है कि वो एलपीजी की कीमतों को वाज़ेह जगह पर जो है वो नुमाया करें और प्लांट्स मालकान सार्फिन से एलपीजी की मुतय्यन करदा कीमत से ज्यादा कीमत वसूल नहीं करेंगे। इस सिलसिले में मुल्क भर के तमाम एलपीजी प्लांट्स को तहरीरी हिदायत भी जारी कर दी गई है। ओबरा ने ये भी फैसला किया है कि जिला इंतजामिया के साथ इन्फोर्समेंट टीमें जो है वो फील्ड में तैनात रहेंगी। टीमें एलपीजी की मुकर्रर करदा कीमतों पर जो है वो फरोख्त और दस्तयाबी को यकीनी बनाएंगी। जी बहुत शुक्रिया फहद आपका। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, स्मोक के तदारुक के लिए लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। रात 10 बजे के बाद कारोबार करने वाले मार्केटों को 2 लाख रुपए जुर्माना करने का हुक्म दे दिया गया। डिप्टी कमिश्नर और सीसीपीओ लाहौर को फौरी तौर पर अहकामात पर अमल दरामद करने की हिदायत कर दी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशफाक। स्मोक के तदारुक के लिए मौसर इक़दाम न करने की निशानदही से मुताल्लिक केस जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। सेक्रेटरी जनरल लाहौर सुपर मार्केट मोहम्मद इमरान सलीम अदालत में पेश हुए। इस्तदा की कि रात 10 बजे मार्केटें बंद करने का हुक्म दिया जाए। सब दुकानदारों का इस पर इत्तफाक है और अब जिंदगी में सुकून आया है। अदालत के हुक्म पर मनोअन अमल दरामद कराने की यकीन दहानी कराते हैं। अदालत ने रात 10 बजे के बाद कारोबार करने वाली मार्केटों को 2 लाख रुपए जुर्माना करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर और सीसीपीओ लाहौर को फौरी अमल दरामद करवाने की भी हिदायत कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हमें अपना लाइफस्टाइल तब्दील करना होगा। रात 10 बजे के बाद शादी की तकरीबात को भी रोकना होगा। ताजर रहनुमा मोहम्मद इमरान सलीम ने कहा कि मुल्की हालात के पेश नज़र मार्केटें जल्द बंद करने के लिए तैयार हैं। मुल्की हालात हैं उसमें देखते हुए कि बिजली की भी बचत है, एनवायरनमेंट का भी इशू है, तो हम ये चाहते हैं प्रोडक्टिव टाइम रख लें बजाय इसके कि हम रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठे रहें। जिला इंतजामिया के वकील ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालती अहकामात के मुताबिक मेडिकल स्टोर्स के अलावा दीगर दुकानें खुलने पर जुर्माना होगा। 10 बजे तक उन्होंने कहा है कि सारी चीज़ें बंद होंगी एक्सेप्ट द मेडिकल स्टोर जो है, और जो चीज़ें खुली हुई हैं उसके बारे में जज साहब ने आज कहा है कि मैं ऑर्डर पास करूंगा। सारी दुनिया में ये बिज़नेस आपको पता है सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक होता है। इससे पहले अदालत ने शहर में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स पर भी तशवीश का इजहार किया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि तमाम शहरों को पार्किंग एरिया में तब्दील करके मनमाने पैसे बटोरे जा रहे हैं। पार्किंग कंपनी क्या कर रही है? LDA की इजाजत के बगैर पार्किंग कैसे मुमकिन है? DG LDA आमिर अहमद खान ने अदालत को बताया कि लाहौर पार्किंग कंपनी के साथ मिलकर काम करेंगे। प्लाजों की मौसर पार्किंग न होने पर कार्रवाइयों का मैकेनिज्म तय कर रहे हैं। अदालत ने आइंदा समात पर आलूदा धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों और भट्टों के खिलाफ तरमीमी मसौदे पर फ्रीकैन से हतमी राय भी तलब कर ली। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। और रात 10 बजे दुकानें बंद करने का इकदाम खुश आइंद करार। ताजिर बरादरी की अदालती फैसले पर अमल दरामद की यकीन दहानी। ताजिर कहते हैं कि जल्द मार्केटें बंद करने से आलूदगी की शरह में कमी आएगी। शहर लाहौर में स्मोक की शिद्दत बरकरार। अदालत का जल्द दुकानें बंद करने के नोटिफिकेशन में 1 माह तौसी का हुक्म। तमाम तिजारती मराकज, शॉपिंग मॉल्स, दुकानें रात 10 बजे तक बंद करना होंगे। लाहौर में तमाम निजी कंपनियों के दफातर हर जुमा और हफ्ता भी बंद रहेंगे। ताजरों ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। कहते हैं जल्द कारोबार बंद करने से स्मोक से निजात मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली कहते हैं अदालत के हुक्म पर मनोअन अमल दरामद करवाया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। और व्हीकल्स की बायोमेट्रिक तस्दीक में दी गई रियायत का आखिरी रोज़। बड़ी तादाद में शहरी एक्साइज दफ्तर पहुंचे। 2 माह में 40,000 से ज़ायद हार्डशिप केसेस किए गए। राहिल अली की रिपोर्ट देखिए। व्हीकल्स के मालिकान की अदम दस्तियाबी पर ट्रांसफर के लिए बायोमेट्रिक पर दी गई सहूलत खत्म। व्हीकल्स की ट्रांसफर के लिए खरीद कुनिंदा और फरोख्त कुनिंदा का होना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन के आखिरी रोज शहरियों का मोटर ब्रांच पर रश लगा रहा। फोकल पर्सन महकमा एक्साइज शर्जील खान का कहना था कि बायोमेट्रिक की मुअत्तली में तोसी नहीं की जाएगी। जितनी ब्रांचेज हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट मोटर ब्रांचेस की, वो लेट नाइट तक खुली हैं आज आवाम की सहूलत के लिए। तो इंशाल्लाह ताला जितने केसेस पेंडिंग रह गए हैं, जो लोग हैं वो आप ऑफिस आए और आके आपने जो है वो अपने नाम गाड़ी ट्रांसफर करवाएं। 2 माह में तकरीबन 40,000 से ज्यादा हार्डशिप के केसेस की गाड़ियां खरीदारों के नाम ट्रांसफर की गई। राहिल अली, लाहौर न्यूज़। LWMC ने कच्चा जेल रोड मार्केट और गिरदोनवाह की सफाई सुथराई का आगाज कर दिया। चेयरमैन LWMC आतिफ चौधरी की हिदायत पर डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के लिए 10 रिक्शे और अमला हिस्सा ले रहा है। आतिफ चौधरी ने कहा कि कच्चा जेल रोड की डिवाइडर्स पर कचरा फेंका गया था। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन के पायलट प्रोजेक्ट से रोड पर सफाई नजर आएगी। कुर्तबा चौक, चुबरजी, सेक्रेटरीट के गिर्द सफाई इंतजाम का जायजा लिया गया। ताता दरबार, आज़ादी चौक, रावी पुल, शाहतरा मोड़ का भी दौरा किया और शाहराहों को चमकाने की हिदायत की।
केनाल रोड पर करोड़ों रुपए की लागत से तैयार बस स्टॉप्स गाड़ियां राह तकने लगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से केनाल रोड पर 2 करोड़ रुपए से ज़ायद लागत के बस स्टॉप्स बनाए गए। ठोकर से जल्लो तक 26 बस स्टॉप्स पर एक भी गाड़ी ना चलाई जा सकी। रिपोर्ट कर रहे हैं शबीर हैदर। लाहौर में बस स्टॉप्स तो बन गए मगर बसें सड़कों की जीनत ना बन सकीं। कैनाल रोड पर करोड़ों रुपए के बस स्टॉप्स बसों की राह तकने लगे। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने कुल 20 करोड़ 80 लाख के बस स्टॉप्स बनाना है। शहर भर में मजमूई तौर पर 200 बस स्टॉप्स बनाने का मंसूबा है। कैनाल रोड पर भी 2 करोड़ 43 लाख रुपए के 26 बस स्टॉप्स तामीर हो चुके। ठोकर से जल्लू तक मुकम्मल किए जाने वाले 26 बस स्टॉप्स मौजूद मगर बसें ना चल सकीं। 200 में से 174 बस स्टॉप्स अभी तामीर होना बाकी हैं। जो बन चुके वो भी खाली हैं। शहरियों ने कहा कि बसें ना होने से सुबह से शाम तक रिक्शों में धक्के खाने पर मजबूर हैं। हुकामे बाला से दरखास्त है कि कैनाल रोड पर फौरी बसों को चलाया जाए। गन्ने के काश्तकार को शुगर मिल्स की जानिब से नकद अदायगी के बजाय चीनी देने का फैसला। कैंट कमिश्नर पंजाब ने शुगर मिल्स इंतजामिया को वार्निंग जारी कर दी। नकद अदायगी करें वरना कार्रवाई होगी। जिन्स के बदले जिन्स मिलेगी। शुगर मिल्स मालिकान काश्तकारों के लिए कदीमी तरीका इख्तियार होने लगा। शुगर मिल्स मालिकान का गन्ने के बदले काश्तकारों को चीनी के डिलीवरी ऑर्डर देने का इंकशाफ। काश्तकारों की शिकायत पर केन कमिश्नर पंजाब मुतहरिक हो गए, वार्निंग जारी कर दी। शुगर मिल्स मालिकान को मरासला भिजवा दिया गया। मरासले के मुताबिक पंजाब की तमाम शुगर मिल्स काश्तकारों को फौरी नकद अदायगी करें। कानून में गन्ने के बदले चीनी देने की कोई कानूनी ऑप्शन मौजूद नहीं। केन कमिश्नर पंजाब ने कहा कि तमाम शुगर मिल्स काश्तकार को अकाउंट में फौरी नकद अदायगी की पाबंद है और गन्ने की बरवक्त नकद अदायगी न करने पर सख्त कार्रवाई होगी। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज। और सऊदी अरब में 4 मुल्की टूर्नामेंट में शिरकत के बाद कौमी विमेंस फुटबॉल टीम की वतन वापस आमद। 4 मुल्की टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम दूसरे नंबर पर रही। वतन वापसी पर PFF हुकाम ने टीम का इस्तकबाल भी किया। तफसीलात जानेंगे बिलाल अकील से। बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान वुमेन फुटबॉल टीम को एक बड़े अरसे बाद टूर्नामेंट मिला था और 4 मुल्की टूर्नामेंट जो है वो सऊदी अरब में मुनक्किद हुआ, जिसमें पाकिस्तान जो वुमेन फुटबॉल टीम थी उसने शिरकत की। और आज ये टूर्नामेंट मुकम्मल करने के बाद खवातीन फुटबॉल टीम जो है वो लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंची है और खिलाड़ी और ऑफिशियल्स दमाम से बरास्ता बहरीन जो है वो इलामा इकबाल एयरपोर्ट पहुंचे हैं। जबकि एयरपोर्ट पहुंचने पर खवातीन खिलाड़ियों का जो है वो PFF हुकाम की जानिब से इस्तकबाल भी किया गया है। 4 मुल्की टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम जो है वो दूसरे नंबर पर रही। टूर्नामेंट के पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स ने कॉमोरोस को जो है वो जेर किया, जबकि दूसरे मैच में मारिच के हाथों जो है वो पाकिस्तान टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जबकि आखिरी मैच जो कि सऊदी अरब के खिलाफ पाकिस्तान ने खेला था वो जो है वो मुकाबला बराबर रहा। तो खवातीन खिलाड़ियों की जो कारकर्दगी थी उसको भी PFF हुकाम की जानिब से सराहा गया और उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। और इसी के साथ इस बुलेटिन से इतना ही।